सुनो स्टोरी में आज मैं आपके लिए लाई हूँ रामायण का एक बहुचर्चित प्रसंग, राम रावण युद्ध प्रसंग। यूं तो रामायण में अनेकों प्रसंग हैं और हर एक प्रसंग हमें जीवन को जीने की एक नई राह बताता है, क्योंकि यह युद्ध एक सामान्य युद्ध नहीं था। ये सभी जानते हैं कि श्री राम जो स्वयं नारायण थे, यह उनके द्वारा रचाया गया एक खेल ही तो था, जहां उन्हें अधर्म पर धर्म की पताका को फहराना था, असत्य पर सत्य की जीत को दिखाना था। और इसी क्रम में जब राम और रावण का युद्ध तय हुआ और समुद्र पर पुल बनाने का, सेतु बनाने का विचार किया गया, तो सबसे पहले इस कड़ी में जो काम होना था वह था शिवलिंग की स्थापना। जामवंत जी ने कहा श्री राम से कि शिवलिंग की पूजा तो सिर्फ एक ही व्यक्ति करवा सकता है, जिसका नाम है रावण। लेकिन रावण यह पूजा नहीं करवाएगा, क्योंकि वह जानता है कि यह उसके विनाश की तैयारी के लिए ही रचा गया खेल है। श्री राम मुस्कुराए और जामवंत से कहा कि तुम रावण को नहीं जानते जामवंत, तुम जाओ और मेरा संदेश दो और कहो उस रावण से नहीं। तुरंत उन्होंने अपना वाक्य परिवर्तन किया और कहा कि नहीं, जाओ कह दो उस परम ज्ञानी से, महापंडित से, परम योगी शिव भक्त से, उस रावण से कि आपको श्री राम ने बुलाया है और वे इस पूजा को संपन्न करवाने अवश्य आएंगे। जामवंत निराश थे, लेकिन प्रभु की आज्ञा थी, उसे ठुकरा नहीं सकते थे और वे तुरंत चल दिए श्री राम का संदेश रावण तक पहुंचाने के लिए। रावण अपने राजमहल में, राज दरबार में राजसी वस्त्र धारण किए हुए, सर पर मुकुट पहने बैठे हुए थे। और ऐसे में जब जामवंत का संदेश जो श्री राम ने भेजा था वह सुना, तो रावण अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए और कहा कि मुझे बस कुछ समय दो, मैं अभी आया। जामवंत ने सोचा रावण को क्रोध आ गया है और इसलिए वे कुपित होकर अंदर अपने महल में चले गए। किंतु क्या देखते हैं, 10 मिनट बाद रावण आए, लेकिन इस समय वे अपनी राजसी पोशाक में नहीं, बल्कि एक संपूर्ण शिव भक्त के रूप में सफेद श्वेत वस्त्र धारण किए हुए, और बोले चलो। और समुद्र के किनारे जहाँ शिवलिंग की स्थापना की गई थी, रावण द्वारा पूजा संपन्न करवाई गई और रावण ने श्री राम के समक्ष हाथ जोड़े और वहां से प्रस्थान किया। रावण अच्छी तरह जानते थे कि यह सब उनके विनाश हेतु किया जा रहा है, क्योंकि यह रचना स्वयं रामायण में नारायण द्वारा रची गई थी। खैर, वह दिन आ पहुंचा जब युद्ध अपने निर्णायक स्थिति में पहुंचने वाला था। श्री राम का आज सामना रावण के साथ था। रावण अपने पूरे दम खम के साथ, अपनी सेना के साथ लगातार अपने अस्त्र शस्त्रों से उपस्थित थे। इधर राम की सेना भी पूरी तैयारी में थी। राम का कोई भी अस्त्र और कोई भी शस्त्र काम नहीं कर रहा था, क्योंकि रावण अत्यंत पराक्रमी और महाबलशाली
राजा थे। जब सुबह से शाम हो गई और युद्ध समाप्त होने की स्थिति में नहीं हो रहा था, तभी विभीषण जो रावण के भाई थे वे आए और उन्होंने श्री राम के कानों में कुछ कहा और श्री राम मुस्कुराए। रावण समझ गए कि बस अब उनका अंत निश्चित है और ऐसा ही हुआ, क्योंकि अब श्री राम द्वारा जो बाण चलाया गया वह सीधा रावण की नाभि में आ लगा और रावण धराशायी हो गया। जैसे ही रावण भूमि पर गिरा, उसने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई और हाथ जोड़ लिए श्री राम के सामने, और श्री राम समझ गए कि अब रावण का अंत बिल्कुल समीप है। तुरंत श्री राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को आज्ञा दी कि लक्ष्मण, जल्दी जाओ और रावण से कुछ ज्ञान प्राप्त कर लो, क्योंकि बस अब ये कुछ घड़ियों का ही मेहमान है। लक्ष्मण के अहंकार को धक्का लगा और मन में सोचा कि मैं और अपने ही शत्रु से ज्ञान लूं, लेकिन बड़े भाई की आज्ञा उसके लिए हुक्म थी। वह तुरंत रावण के सिर के पास जाकर खड़े हो गए। तभी फिर श्री राम ने अपने भाई से कहा, नहीं लक्ष्मण, जब हम किसी से ज्ञान प्राप्त करते हैं तो सिर के पास खड़े होकर नहीं, ज्ञान सदैव चरणों के पास जाकर चरणों में बैठकर लिया जाता है। लक्ष्मण जी ने वैसा ही किया और कहा कि आप मुझे जीवन के कुछ सूत्र समझाइए। तब रावण ने कहा, लक्ष्मण, मैं आज तुम्हें 3 बातें कहकर जा रहा हूं। सबसे पहला कि कभी भी किसी भी शुभ कार्य को करने में विलंब नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है वह क्षण, वह समय शायद तुम्हें पुनः नहीं मिलेगा। दूसरा, अपने शत्रु को कभी भी कम नहीं समझना चाहिए। ये भूल मैंने की। मैंने तुम्हारे भाई को वनवासी समझकर उसे समझा कि यह तो असहाय है, यह मेरे सामने कैसे टिक पाएगा, लेकिन मैं गलत था। तो इसीलिए तुम कभी अपने शत्रु को कभी भी कमजोर मत समझना, अपने से कम मत समझना। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात लक्ष्मण यह है कि अपने मन का भेद, अपने मन का रहस्य, कोई भी गुप्त बात अपने जीवन की कभी किसी से मत कहना। आज मेरे विनाश का कारण ये जो मेरा भाई सामने खड़ा है विभीषण, यह है, क्योंकि सिर्फ विभीषण जानता था कि मेरी नाभि में अमृत है और तभी मेरा विनाश संभव है। अगर मैं ये बात अपने भाई को नहीं बताता तो शायद आज मेरी स्थिति ऐसी नहीं होती। लक्ष्मण ने हाथ जोड़ लिए और जैसे ही वह वहां से उठने लगा, रावण ने कहा, हाँ लक्ष्मण, एक बात बोल देता हूँ कि तुम्हारी जीत और मेरी हार के कारण के पीछे भी भाई है। श्री राम के साथ उनके भाई भरत थे। लक्ष्मण की मुद्रा एकाएक बदल गई और आश्चर्य से उसने रावण को देखा और कहा, भरत, मैं तो 14 वर्ष से अपने भाई श्री राम के साथ छाया के समान उनके साथ साथ हूँ। आप कह रहे हो भरत उनके साथ थे। रावण ने एक विद्रूप सी हंसी उनके चेहरे पर आई और रावण ने कहा, श्री राम के साथ तो कोई 14 वर्ष क्या, पूरा जीवन भी हंसते हंसते काट सकता है लक्ष्मण, लेकिन सोचो उस भरत के लिए सबसे बड़ा महात्याग तो उसका है जो महल में रहकर भी वनवासियों का जीवन बिता रहा है। और सबसे बड़ी बात, आज श्री राम अगर वन में भूमि पर सोते हैं तो भरत अपने महल में
वहाँ एक कुटिया बना के जहाँ रहते हैं वो भूमि पर भी नहीं सोता, वह भूमि के अंदर एक गड्ढा बनाकर वहाँ सोता है, क्योंकि जहाँ उसके भाई विराजते हैं वह यह दुस्साहस भी नहीं कर सकता। तो इस प्रकार यह घटना, यह प्रसंग हमें बताता है कि दिवाली सिर्फ दियों की जगमगाहट और प्रकाश का उत्सव मनाने का नाम नहीं, हमें हर एक त्योहार एक मनाने का उद्देश्य होता है, और वह यह है कि हम यह सीखें कि श्री राम सिर्फ एक नाम नहीं, श्री राम एक संस्कार हैं, और वह संस्कार हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी का भी हो सकता है। राम एक ऐसा भाव है, एक ऐसा उदात्त भाव जो हमारी आत्मा से जुड़ा है, और हमें अगर अपनी धार्मिक उन्नति करनी है तो हमें इन सभी शुद्ध भावनाओं से ऊंचा उठकर सिर्फ मानवता के विकास हेतु अपने जीवन को समर्पित करना होगा। तभी हम सच्चे अर्थों में दीपावली मना पाएंगे, क्योंकि जब अपने दिल से, जब अपने हृदय से सभी संकुचित विचारों को जलाकर जहाँ सत्य की, अहिंसा की, प्रेम की, प्राणी मात्र के उद्धार की ज्योति जलती है, तो वास्तविक दिवाली तभी मनाते हैं। जय श्री। The channel has stories in several different Indian languages, so choose what's best for you. If you would like to submit a story of your own, please do contact us using the links given in the description box below. Happy listening.